नमस्कार, मैं जिया सक्सेना और आप देख रहे हैं आरकेबी न्यूज। और अब एक नजर आज की ताजा खबरों पर। भारत ने आगाज कर दिया है। भारत ने जो एक जंग है और पहला हमला है वो पाकिस्तान पर कर दिया है। इंतहाई परेशान कुन और ये इंतहाई अफसोसनाक है कि रोजाना की बुनियाद पर हम अपने फौजी जवानों की लाशें उठा रहे हैं। ये नंबर नाज़रीन मेरे ख्याल में 100 क्रॉस कर चुका है। गुज़श्ता चंद महीनों का डेटा उठा लें, ये शायद उससे भी ज्यादा चला गया है। राजनाथ भी धमकियां दे रहा है, मोदी के तो आंखों में खून उतरा, फिर धमकियां मिलना शुरू हो गई हैं सर। वो कहता है जी मैं छोड़ूंगा नहीं। लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान मादरे वतन पर शहीद हुए हैं और पाकिस्तान की अफवाज पर एक हमला। भारत इस वक्त पाकिस्तान पर 2 फ्रंट वॉर जो है वो वेज करना चाहता है। जिसने ये हमला किया है उसने ये बताया है कि भाई साहब मेरे पास कैपेबिलिटी है कि मैं जब मर्जी जाफर एक्सप्रेस या पाकिस्तान की किसी भी रेलवे पे हमला कर सकता हूं। हम अभी भी मे के ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं और दुश्मन इस दफा बिल्कुल मुख्तलिफ स्ट्रेटजी के साथ हम पर हमलावर होने आ रहा है। अब की दफा हमें बहुत बुरी तरह मार पड़ेगी। हम साफ बता रहे हैं, वो बहुत मैसिव फोर्स के साथ ग्राउंड पेनिट्रेट करके ग्राउंड फोर्सेस लाकर हमारे बड़े बड़े इलाकों पर कब्जा करना चाहते हैं। सियालकोट उनका खास टारगेट है। वो सिंध में भी रन ऑफ कच्छ की तरफ से भी दाखिल होंगे। कराची तो राजनाथ सिंह ने और मोदी ने खुद थ्रेट किया है कि हम सर क्रीक के जरिए कराची पर हमलावर होंगे। इस दफा वो अफगानिस्तान की जानिब से हम पर ड्रोन्स भेजेंगे। पिछली दफा भी अफगानिस्तान की जानिब से ड्रोन्स आए थे जो पेशावर के ऊपर फ्लाई कर रहे थे, वहां गिरे थे, हमने जिक्र नहीं किया उनका। अब की दफा भारतीय तैयारे बागराम पर लैंड कर चुके हैं और वो हमारी पुश से हमला करेंगे। और इस वक्त अफगानिस्तान की क़यादत को इंडिया तलब करना और उनके साथ मुशावरत करना हमारे लिए खतरनाक साइन है। जहन्नुम के कुत्ते और दहशतगर्द वैसे ही खुले घूम रहे हैं जिन्होंने जिंदगी आजाद की हुई है। हमारी फौजों की मूवमेंट मुश्किल हो जाएगी अगर सड़कों को इन्होंने ब्लॉक करना शुरू कर दिया तो। और भारत का इस वक्त पूरा इरादा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं, कि वो ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल से पहले हमला करेगा, हमारी एयरफोर्स को इनकैपेसिटेट करेगा, हमारे एयर डिफेंस को सैचुरेट करेगा। उसका मकसद यह है कि जो पिछली मर्तबा पाकिस्तान की स्ट्रेंथ थी उसको न्यूट्रलाइज करे, क्रूज मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए अपने तैयारे नहीं भेजेगा। बलूचिस्तान के अंदर जो सूरत बनी हुई है, खैबर पख्तूनख्वा में जो सूरत बनी हुई है, भारतीय जो आर्मी चीफ है वो धमकियां दे रहा है, भारतीय जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अलग से बकवास कर रहा है, और मुल्क के अंदर जो सूरत है वो ये बनी हुई है। एक वीडियो में देख रहा था जहां पर इसी तरह की एक कालाधन तंजीम है, दहशतगर्द तंजीम है, उसको कोई झंडा इस्लामाबाद के अंदर भी लगाया गया था। ये बड़ी खौफनाक सूरत है नाज़रीन, ये बड़ा खौफनाक सर्ज है। ये हमारा कॉमन एनिमी है, ये हम सब का दुश्मन है। ये सर उठा रहा है और ये हमारे फौजी जवानों को और हमारे सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहा है। ये ना सिर्फ नुकसान पहुंचा रहा है बल्कि ये हालात को खराब कर रहा है। ये हमारे सूबों को गो एरियाज बना रहा है। कोई हमला करना है तो 22 अक्टूबर आप समझ लें कि इनकी आखिरी डेट है। 22 अक्टूबर 22 से 26 27 तक कर लेंगे तो कर लेंगे, उसके बाद नहीं कर सकते। उसके बाद क्यों नहीं कर सकते? बर्फ पड़ जाएगी हर जगह पे। वो अपनी एयरफोर्स उस वक्त डिप्लॉय करेगा जब उसको एयर सुपीरियोरिटी मिल जाएगी, जब हमारे एयर डिफेंस कमजोर हो जाएंगे, हमारी एयरफोर्स नुकसान उठा चुकी होगी। अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। लेकिन पाकिस्तान की क़यादत को हम अभी वार्न कर रहे हैं। ये बहुत छोटी विंडो है इंडिया के पास। मॉनसून खत्म हो गया, हमने ये कहा था मॉनसून के बाद ये करेंगे। इस दफा अर्ली विंटर्स आ रही हैं, सर्दियां जरा जल्दी आ गई हैं, कश्मीर में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। तो इंडिया के पास 1-1.5 महीने की विंडो है, ये अक्टूबर का महीना और नवंबर के कुछ हफ्ते, शुरू के 2-3 हफ्ते। इसके बाद इतनी शदीद बर्फबारी हो जाएगी उन इलाकों में कि कम से कम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और नॉर्दर्न एरियाज में मिलिट्री ऑपरेशन मुश्किल हो जाएगा। तो तमाम पॉसिबिलिटीज ये बता रही हैं, तमाम दुश्मन की लैंग्वेज और उसकी डिप्लॉयमेंट ये बता रही है, उसकी धमकियां ये बता रही हैं। खुद पाकिस्तान हैरान है। ये जो पाकिस्तानी आर्मी ने रिस्पांस किया है अभी, जाहिर है इट्स अ रिस्पांस कि जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इंडिया जो है इतनी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, जब भी पाकिस्तान आर्मी ने जवाब दिया होगा। तो पाकिस्तान की फौजी क़यादत से, हुकूमत से, कौम से हम ये कहते हैं, खास तौर पर फौजी क़यादत से, खुदा के वास्ते अब की दफा जब इंडिया ने थ्रेट कर ही दिया है, उन्होंने कहा है कि हम कराची ले लेंगे और हम हमला करेंगे और हम कश्मीर ले लेंगे और ये कर देंगे, तो ये डिक्लेरेशन ऑफ वॉर वो कर चुके हैं। उनकी इंटेंट जाहिर हो चुकी है, उनकी डिप्लॉयमेंट हो चुकी है। जय हिंद दोस्तों लाल टोपी कह रहा है कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। इसलिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए भारत टीटीपी का इस्तेमाल कर रहा है। दोस्तों इस लाल टोपी का डर अच्छा है, क्योंकि जिस तालिबान को पाकिस्तान ने पाला पोसा, आज वही तालिबान और टीटीपी पाकिस्तान की बजाने में लगे हैं। पाकिस्तानियों की चीखें निकली हुई है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये हिंदू यहूदी मिलकर हमारे घरों में हमें मार रहे हैं। जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो पाकिस्तानी कह रहे थे कि भारत ने पाकिस्तान के निर्दोष
लोगों को मारा है। यानी पाकिस्तान की नजरों में एक आतंकवादी आम आदमी की तरह है। भारत ने इनके आतंकी और सेना दोनों को मिसाइलों से ठोका, लेकिन पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि ये भारत के किसी भी हिस्से को मिसाइल से हिट कर सके। पाकिस्तान तो वेस्ट और अमेरिका के टुकड़ों पर पलने वाला वो कुत्ता है जो अमेरिका की मर्जी के बिना सांस भी नहीं ले सकता। इनकी फतेह मिसाइल की हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा निकाल दी और बात ये भारत को हराने की कर रहे हैं। दोस्तों, एक दिन भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर गुब्बारे की हवा निकालकर पाकिस्तान के टुकड़े जरूर करेगा। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। उनकी मोबिलाइजेशन हो चुकी है, वो अपने स्टेजिंग एरियाज पर मौजूद हैं। इसके बाद अब कोई जवाब नहीं बचता कि हम इंतजार करें उनके पहले हमले का। हमें आगे बढ़कर पहले हमला करना है। खुदा के वास्ते इस मौके को जाया नहीं कीजिएगा। बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर आपने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाजत दी। वो इतना मैसिव हमला करेगा कि बाय द टाइम हम रिकवर करेंगे हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो, 100 गुना ज्यादा नुकसान होगा हमें अगर दुश्मन ने पहले हमला कर दिया। अगर हमने आगे बढ़कर प्रोएक्टिव हमला करके उसके हमले को स्कटल कर दिया, रोक दिया, उस जंग को हम भारत के अंदर धकेल दिया, हमने उसको अपनी फिक्र डाल दी, तो हमारा 1% नुकसान होगा। अगर हमने दुश्मन को पहले हमला करने की इजाजत दी तो हमारा 90% नुकसान होगा। यह अंदाजा करें, इतना शदीद। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस मेरे पास पहुंची है। यह पाकिस्तान आर्मी को मैं बहुत वाज़ेह बताना चाहता हूं कि सियालकोट और वजीराबाद के दरमियान समड़ियाल का इलाका है, वहां पर एक ब्रिज है। दुश्मन उस ब्रिज को तबाह करना चाहता है। जब ये जंग करेंगे, तमाम पॉसिबिलिटी ये लगती है कि जब वो ग्राउंड इन्वेजन करेंगे तो वो एयरबॉर्न लैंडिंग करके कमांडोज के जरिए समड़ियाल के ब्रिज को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि जो वजीराबाद और सियालकोट के दरमियान का एक रास्ता है। ये इंटेलिजेंस मुझ तक पहुंची है, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। समड़ियाल के ब्रिज की खास हिफाजत करें, यह सियालकोट के डिफेंस के लिए बहुत जरूरी है आपके पास। अल्लाह ना करे दुश्मन अगर इस ब्रिज को तोड़ने में कामयाब हो गया तो सियालकोट में हमारी फौज फंस जाएगी। यह दुश्मन का प्लान है, उन्होंने करना है। वो एयरबॉर्न हेलीबॉर्न ट्रुप्स लाके डायरेक्टली ब्रिज को अटैक करेंगे, हमारे ऊपर से आएंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी पुष्ट पे पहुंच के ब्रिज को नुकसान पहुंचा दे, ताकि पाकिस्तान आर्मी के जो हमारे एडवांसिंग कॉलम्स हैं जो सपोर्ट करने के लिए आएंगे सियालकोट को, उनको रोका जा सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा। वो बड़ा एग्रेसिव प्लान लेकर आ रहा है। जो वार्निंग्स हम दे रहे हैं, खुदा के वास्ते सुन ले उनको। जिद मत करें कि हम अमन और खैर सगाली और दुश्मन के हमले का इंतजार करेंगे और हम पहले हमला नहीं करते। इस किस्म की खुराफात खुदा के वास्ते अब नहीं करना। वो बहुत बड़ी इन्वेजन लेवल लेकर आ रहा है। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे कि आप हमारी बात सुन ले, पाकिस्तान का नुकसान कम होगा। नहीं सुनेंगे तो फिर जो होगा पूरी कौम को भुगतना पड़ेगा। हमें जिल्लत भी होगी, अल्लाह ना करे हमारे इलाके भी जाएंगे, हमारे लोग भी कैदी बनेंगे, बड़े इलाकों को हमारी हिजरत भी करनी पड़ेगी, बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। वार्निंग मैं आपको 7 अक्टूबर को दे दी है। एक्सपेक्टेड यही है कि अक्टूबर के अंदर वो ये हमला करेंगे। अपनी तैयारी रखें। हमला नहीं होता, अल्लाह का करम। हमला होता है, अगर दुश्मन हमले की नीयत रखता है और जंग शुरू हो जाती है तो हमें तैयार रहना होगा। ये वार्निंग आपको हमने वक्त पर दे दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का महाफिज है। जो नतीजा इस जंग का निकलेगा लॉन्ग टर्म में वो हमें मालूम है। हम दिल्ली भी लेंगे, कश्मीर भी लेंगे, उनके हुक्मरानों को जंजीरों में भी लपेट कर लाएंगे। लेकिन दरमियान में जो स्ट्रेटजी हम बनाते हैं वो ये फैसला करेगी कि हमें कितना नुकसान होगा या कितना कम नुकसान होगा। अगर हम हिमाकत और जहालत करेंगे तो हमें नुकसान भारी होंगे। अगर हम समझदारी और जिम्मेदारी से नसीहतों पर अमल कर लेंगे तो हमें कम नुकसान होगा, दुश्मन को ज्यादा नुकसान होगा। आखिर में नतीजा तो वही निकलेगा जो सईदी रसूलुल्लाह ने फरमा दिया है कि पाकिस्तानी फौज हिंदुस्तान के हुक्मरानों को जंजीरों में लपेट कर लाएगी और इंशाल्लाह यहां लाकर उनको कत्ल करेगी। ये तो ग़ज़वा-ए हिंद है, इसकी झड़पें शुरू हो चुकी हैं। अब दूसरा राउंड सर पर खड़ा हुआ है। इस दूसरे राउंड में वो गलती मत कीजिएगा जो आपने पहले राउंड में की थी। पहले राउंड में दुश्मन ने भी गलती की थी जिसका आपने फायदा उठा लिया। अब की दफा वो गलती नहीं करेगा। बड़ी भारी इन्वेजन लेकर आ रहा है। हमारी नसीहत सुन लें, इसमें पाकिस्तान आर्मी और मुसलमानों की खैर है।